पावन चरित्र को अपन सब श्रवण करने के लिए विराजमान हैं। आज श्री गणेश जी महाराज को किस तरह से विराजमान करना है, किस तरह से लेकर आना है, किस तरह से हम अपने घर में उनको विराजमान करें, ये सारा प्रसंग श्री गणेश पुराण में, शिव पुराण में और स्कंद पुराण में वर्णन है। ये सारा प्रसंग हम किस तरह से भगवान श्री गणेश जी की आराधना करें, हम किस तरह से भगवान श्री गणेश जी का स्तमन करें। कितने लोग गणेश जी की मूर्ति को विराजमान करते हैं, फिर उसको क्या करना चाहिए, कैसे रखना चाहिए, घर से विदा करें तो क्या करें, कैसे उनकी आराधना करें। और हम ऐसा क्या कर दें कि गणेश जी की आराधना करने पर हमारे घर में से कभी रिद्धि सिद्धि जाए ना। आपको पहले भी कथा में कहा है, आज फिर कह रहे हैं, भगवान शंकर के शिवलिंग के आसपास, भगवान शंकर का शिवलिंग जहां पर विराजमान होता है, शिव जहां पर बैठे हैं, शिवलिंग जहां पर रखा हुआ है, वहां संपूर्ण परिवार शंकर का निवास करते हैं। संपूर्ण गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी महाराज, जया, विषहरा, शामरीवारी, दो तली, देव, मां जगतजननी जगदम्बा, सभी विराजा और सारे देवता। आपको सती चरित्र कथा में वर्णन करा था, 33 कोटि देवता, जहां से शंकर भगवान का जल प्रवाहित होता है, निकल कर जाता है, वहां 33 कोटि देवता आनंद के साथ में भगवान के चरणार वितर का गुणवाद कर रहा है कि भगवान गणेश जी का जो स्वरूप है, शिव महापुराण कर रही है, जो गणेश जी का स्वरूप है, वो स्वरूप किस ओर होना चाहिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा महाराज, कथा न छूटे आप। घर के दरवाजे पर अगर हम गणेश जी की मूर्ति, गणेश जी का फोटो, गणेश जी का टाइल्स बाहर की ओर लगा रहे हैं, तो जाते समय गणेश जी का जो पृष्ठभाग है, पीठ है, वो पीछे। एक शिव महापुराण में आपको पहले एक प्रसंग सुनाया, सभी लोगों को ज्ञात होगा कि भगवान के सम्मुख में धर्म है और भगवान के पीछे अधर्म का निवास। महाराज, ये दुनिया के लोग जो भगवान की परिक्रमा करते हैं ना, जितने भी लोग भगवान का परिक्रमा करने जाते हैं, मंदिर जाते हैं, परिक्रमा करते हैं, ये लोग मंदिर में जाकर जब पीछे प्रणाम करते हैं, तो कभी मौका मिले तो एक बार इनसे पूछना चाहिए कि भैया आपने कोई शास्त्र, आपने कोई पुराण कभी पढ़ा है, आपने शास्त्र पुराण का स्मरण किया? हमारा कोई शास्त्र, कोई पुराण, कोई वेद ये वर्णन नहीं करता कि मंदिर के पीछे हम प्रणाम करें। हम मंदिर के पीछे नहीं करें, हमारा शास्त्र वेद वर्णन नहीं करता कि हम मंदिर के पीछे प्रणाम। महाराज, अगर आप अपने घर में गणेश जी लेकर आने वाले हैं, कल गणेश जी बैठेंगे, पर आप अपने घर में लेकर आएंगे, तो गणेश जी अगर लेकर आ रहे हैं तो बैठी हुई मूर्ति लेकर आए। और गणेश जी लाएं मना नहीं है, गणेश जी जब लेकर आए तो घर में बिठाने के लिए ला रहे हैं तो राइट सूंड का गणेश लेकर आए, सीधी हाथ का। आपका सीधा हाथ देख लेना, उसी के हिसाब से गणेश जी को अपनी ओर रखकर, या गणेश जी का सीधा हस्त कमल देख लेना। आपका तो उल्टा मान्य होगा जब आप देखेंगे तो गणेश जी का जो सीधा हस्त कमल हो, उस साइड अगर गणेश जी की सूंड है तो वो सूंड का गणेश घर के अंदर विराजमान हो। उल्टी सूंड का गणेश, लेफ्ट सूंड का गणेश, ये गणेश व्यापार, व्यवसाय, फैक्ट्री, दुकान, बिजनेस, ऑफिस जगह पर विराजमान हो। बहुत ध्यान देना, उल्टी सूंड के गणेश
बहुत कम बनते हैं। क्यों कम बनते हैं? इसका शास्त्रीय प्रमाण है। कभी किसी मूर्तिकार के पास जाना और मूर्तिकार के पास जाकर पूछना, भैया तुम उल्टी सूंड का गणेश क्यों नहीं बनाते? जितने भी बनते सीधी सूंड की बनते। कभी पूछना उससे, वो बताएगा कि उल्टी सूंड के अगर गणेश जी बनाए, 50 गणेश जी अगर उल्टी सूंड के बनाए हैं तो उसमें से कम 30 गणेश जी अपने आप टूट जाते हैं या बिगड़ जाते हैं। ये शास्त्र रीति है। उल्टी सूंड का गणेश बहुत कम पक पाता है या मिट्टी का बन पाता है। और यदि आपने अपने हाथों से भी उल्टी सूंड का गणेश मिट्टी का बनाया तो 10 दिन पूजन करोगे, 10 दिन के अंदर वो मूर्ति, वो सूंड, वो गणेश जी चटक जाएगा। उल्टी सूंड का गणेश टिकता ही नहीं है, वो बीच में से खंडित हो ही जाए। शिव महापुराण कहते हैं, गणेश पुराण कहते हैं, क्योंकि सीधी सूंड के गणेश जी को मनाने के लिए महाराज मंत्र की 50 माला करना पड़ती है। तो समझ लो उल्टी सूंड के गणेश जी को मनाने के लिए मात्र 5 माला में भगवान गणेश प्रसन्न हो जाते हैं। अर्थात उल्टी सूंड का गणेश शीघ्र प्रसन्न होता है। महाराज भगवान बैठ गए गणेश जी महाराज। इसलिए हमारे हिंदू रीति शास्त्र रीति कहती है, गणेश जी जब जब खड़े होते हैं तब तब संहार करते हैं। गणेश जी जब जब खड़े होते हैं तब तब किसी ना किसी का संहार करते हैं। और गणेश जी जब बैठे रहते हैं तो सुख, समृद्धि, वैभव, आनंद, संपदा प्रदान करते रहते हैं। यहां तक जो जीवात्मा मर कर आती है, जो जीवात्मा भगवान गणेश के सम्मुख में आकर प्रथमता में खड़ी होती है, उस जीवात्मा के सम्मुख खड़े होने पर गणेश जी उसका फल भी प्रदान कर देते। जा, मैं तुझे, तू मेरे सामने खड़ा है, मैं तुझे ये सुख देता हूं, जा। तो गरुड़ पुराण कहती है, सबसे पहले वो जीवात्मा शिव से होते हुए, कालों के काल महाकाल से होते हुए सीधे विनायक के पास गणेश जी महाराज बैठते अपने सिंहासन पर, लेखनी लेकर उसका भाग्य पढ़ते हैं। स्वयं चित्रगुप्त महाराज गणेश जी के सम्मुख में भाग्य पढ़ने के लिए पोथी देते हैं, लेखनी पढ़िए प्रभु। और गणेश जी महाराज जब भाग्य पढ़ना प्रारंभ करते हैं तो क्या देखते हैं श्री गणेश जी महाराज कि इसके भाग्य में बहुत सारा दुख भोगना लिखा है। तो गणेश जी की आंख में जल भर जाता है। गणेश जी उसके दुख को कैसे न कैसे जानकर शिव की आराधना इसने करी है। शंकर को 1 लोटा पानी चढ़ाया है, शिव को दीप जलाया है, शंकर को बेलपत्र चढ़ाई है। तो गणेश जी महाराज अपने पिता का स्तमन करते हुए उसके जितना नरक का भोग उसको भोगना है उसमें से आधा श्री विनायक श्री गणेश जी महाराज कम कर देते हैं। ऐसे श्री गणेश जी महाराज फिर गणेश जी का विसर्जन भी करते। पर जहां गणेश जी बिठा, गणेश जी के आसपास में कम से कम एक हल्दी की और एक कुंकू की 2 बिंदी अवश्य लगाना चाहिए, रिद्धि और सिद्धि के नाम से। कारण क्या होता है कि जब हम गणेश जी का विसर्जन करते हैं तब हमारे घर में से रिद्धि सिद्धि नहीं जाना चाहिए। जब हम गणेश जी का विसर्जन करें तो वो जो 2 बिंदी हमने हल्दी और कुंकू की लगाई है वो रिद्धि सिद्धि के रूप में हमारे घर में रहना चाहिए। कि बहू हमारे घर में, बेटा भले कहीं पर भी जाए घूम फिर कर वापिस आएगा, बेटा भले जाए फिर आ जाएगा। कोई कार्य से गया होगा, कोई कारण से गया होगा। तो गणेश जी बिठाने वालों को ये स्मरण होना चाहिए कि गणेश जी का विसर्जन हो पर रिद्धि सिद्धि का विसर्जन। 2 बिंदी जहां गणेश जी बिठाए तो दीवार पर हल्दी और कुंकू की लगा दीजिए कि रिद्धि सिद्धि हमारे घर में। गणेश जी वहां से उठ भी गए, गणेश जी वहां से चले भी गए, गणेश जी वहां से विसर्जन भी हो गए, तो रिद्धि सिद्धि हमारे घर में, क्योंकि बहू का घर में होना जरूरी है, रिद्धि सिद्धि का घर में होना जरूरी है।
और जहां रिद्धि सिद्धि होगी गणेश जी वहां आएंगे ही, निश्चित है। और नीवी आए तो फोन तो आ ही जाएगा। जहां बहू रहेगी, मायके चली जाती है रक्षाबंधन पर 30 त्योहार तक, तो क्या भेरू फोन नहीं लगाए जगदम्बा को, बोले मंदन फोन तो जाएगा। तो रिद्धि सिद्धि का होना जरूर। घर में अपने जहां गणेश जी बैठे वहां पर 2 बिंदी, एक हल्दी की एक कुमकुम की, 2 बिंदी ये भाव से लगाए। अगर